वर्तमान मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जो नष्ट होता है और मर जाता है। ये शरीर परमाणुओं और अणुओं के मिलन से कोशिकाएं बनाता है और वे कोशिकाएं मिलकर एक भौतिक संरचना का निर्माण करती हैं। जीवन की संरचना दो तत्वों से बनी है। पहला है शरीर अर्थात पदार्थ से बनी संरचना, और दूसरा है जीवन का श्वास अर्थात वो शक्ति जो जीवन को संचालित करती है। जब सृष्टिकर्ता ने मिट्टी से मनुष्य का शरीर बनाया और उसमें जीवन का श्वास दिया, तब मनुष्य जीवित हुआ और चलने फिरने लगा। और जब ये श्वास ले लिया जाता है तो जीवन की सारी क्रियाएं रुक जाती हैं। ये जीवन का श्वास केवल मनुष्य को ही नहीं दिया गया, बल्कि पशुओं को भी दिया गया है, जिससे सभी जीवित प्राणी जीवित रहते और चलते फिरते हैं। उत्पत्ति के प्रारंभिक समय में मनुष्य की आयु बहुत लंबी थी। आदम से लेकर नूह के समय तक लोग लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रहे। इसका कारण ये था कि जीवन को बनाए रखने की क्षमता प्रबल थी और कोशिकीय क्षति लगभग जमा नहीं होती थी। परंतु नूह के बाद परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को सीमित कर दिया, क्योंकि जितना अधिक समय तक पतित मनुष्य जीवित रहता है, उतना ही अधिक समय तक बुराई बनी रहती है। इस प्रकार मनुष्य की आयु धीरे धीरे घटती गई और आज ये लगभग 70 से 80 वर्ष रह गई है। इस प्रकार मनुष्य का जीवन जीवनदाता द्वारा जीवन का श्वास दिए जाने पर आरंभ होता है और उसके वापस ले लिए जाने पर समाप्त होता है। इसलिए मनुष्य की चेतना परमेश्वर के पास लौटती है, जहां उसे जीवन और मृत्यु के विषय में न्याय मिलता है और शरीर नष्ट होकर मिट्टी में लौट जाता है।